प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं जी आप सभी? क्या हाल चाल? और बताइए कैसी रही आप सभी प्यारे साथियों की दीपावली। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस पर्व को मनाया होगा। एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा पावन पर्व जो मेरे प्यारे दोस्तों इस बात के संकेत देता है कि भाई अंधकार समाप्त होना चाहिए, चाहे इस समाज से हो और मेरे प्यारे दोस्त चाहे हम लोगों के दिलों से हो। कोई भी किसी के मन में द्वेष भावना किसी के प्रति भी नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ केवल और केवल प्रकाश होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत सारा प्यार। सबसे सबसे बढ़िया और सबसे शानदार तथ्य यहाँ पर यह भी है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो अगली दीपावली तक मेरे प्यारे साथी आपके पास सिलेक्शन होगा और फिर आप कह रहे होंगे सिलेक्शन वाली दीपावली। और मेरे प्यारे वीर, जब आप एक स्टेटस लगा रहे होंगे कि यार इस बार हम दीपावली पर घर नहीं जा पाएंगे, कोई मुझसे पूछे कि दीपावली पर घर नहीं जा पाएंगे, ये स्टेटस आपका कैसा होगा, तो मैं कहूंगा मेरे लिए दुख का विषय नहीं है। मैं कहूंगा कि बहुत खुशी की बात है जब आप ये स्टेटस लगाएं कि यार हम अब की बार दीपावली पे घर नहीं जा पा रहे, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कहोगे जरूर कि भैया क्या अजीब बात कह रहे हो, हम घर नहीं जा पाएंगे तो आपको खुशी होगी। हाँ यार, क्योंकि घर तो हर बार तुम हो, घर तो हर बार तुम हो। और मेरे प्यारे दोस्त आप लोग खुद महसूस करके देख लो, क्या घर रह के भी बिना सिलेक्शन के वो फीलिंग है दीपावली वाली? और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, उस दिन तो फिर ये मानो कि हर रोज दिवाली है, हर रोज त्योहार है, हर रोज जगमगाता हुआ प्रकाश है। जिसके जीवन में प्रकाश हो गया उसके लिए हर दम हर दिन डेली प्रकाश है। तो सीधे सेशन पर आते हैं। क्लॉक की दूसरी क्लास है आज की हमारी, और आज दूसरी क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले केवल 10 मिनट में मैं आप लोगों को पिछली क्लास में जो चीजें हमने बताई थी वो एक बार ओवरऑल रिव्यू सा करा देता हूं। तो बताएंगे कि मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था गुड्डा। मैंने कहा कोण पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन वहां से आगे के अभी मुझे आप लोग बताने की कोशिश करना है ना। तो अभी मैं वहां से आगे कंटिन्यू करता हूं इस टॉपिक को, इस क्लास को। तो मेरे प्यारे गुड्डा, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कैसे प्रश्न का आंसर सॉल्व किया जाएगा। सवाल कह रहा है कोण पर आधारित प्रश्न। प्रश्न क्या है? कोण पर आधारित प्रश्न। और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे आप लोग बता दो कि 7:30 यानी 7:30 हो रही हैं मिनट पर, दोनों सुइयों के बीच 7:30 पर सुइयों के बीच दोनों सुइयों के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? मेरा क्वेश्चन है 7:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने कितने डिग्री का कितने डिग्री का कितने डिग्री का कोण बनेगा? कह रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जरा करेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है 7:30 पर। फॉर्मूला याद है मेरे प्यारे वीर? फॉर्मूला याद है जिनको, वो एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ जी भैया मुझे याद है फॉर्मूला। मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया था गुड्डा कि एक फॉर्मूला होता है 60H डिफरेंस 11m/2। ये फॉर्मूला अगर याद है तो एंगल का कोई क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही है। तो यहां पर H का मतलब आवर होगा, M का मतलब मिनट होगा। ये डिफरेंस का साइन है, बड़ी संख्या में से छोटी या छोटी संख्या में से बड़ी घटाओ, वो वैल्यू हमेशा बराबर ही आती है। मेरे प्यारे वीर क्या बोल देंगे?
तो हम लोग बोलेंगे 60H का मतलब क्या है, 60 गुणा 60H मतलब 60 और H के बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा कितना है आवर, 7 है, 7:30 का मतलब 7 घंटे 30 मिनट। ये डिफरेंस हो गया 11 m, यानी 11 में मिनट की गुणा, मिनट कितनी है, 30 है, बटे 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 सत्ते 420 आएगा, और ये डिफरेंस 11 30 330 होगा, 2 से मैं भाग दे दूंगा। 420 और 330 का अंतर 90 होगा, और 90/2 करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ये बात आप भली भांति जानते हैं। 45 डिग्री कौन सा कोण है, 45 डिग्री छोटा कोण है जी। 45 डिग्री कौन सा कोण है, छोटा कोण है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी वैल्यू 360 टोटल होता है, ऐसे समझो, उसका आधा होता है 180। जब कभी भी वैल्यू 180 डिग्री से कम होती है, वो छोटा कोण में काउंट होता है। जब 180 से ज्यादा काउंट होती है, वो बड़े कोण में काउंट होता है। जब आपके पास कोई एक वैल्यू निकल कर आ जाए, दूसरी वैल्यू पूछे, तो पहली वैल्यू को 360 में से माइनस कर दो, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है प्यारे गुड्डा, कि 45 डिग्री 180 से कम है तो छोटे कोण में काउंट हुआ है। अगर मुझे बड़ा कोण निकालना है, तो इस 45 डिग्री को बड़ा कोण निकालने के लिए मैं, मेरे प्यारे दोस्तों, इस 45 डिग्री को 360 में से माइनस कर दूंगा, और 360 में से घटाते ही 315 मेरे पास वैल्यू आएगी। बड़ा कोण एग्जामिनर आपसे जो चाहे जैसे चाहे पूछ सकता है, आप आंसर बता देंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? मेन मुद्दा है कि ये फॉर्मूला हमें याद है कि नहीं। एंगल का कोई क्वेश्चन इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो इससे सॉल्व ना हो, कोई नहीं है। आप कोई क्वेश्चन, कोई भी A to Z, कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब का, किसी भी प्रीवियस ईयर का आप लगा के देख लेना, ये जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगा। हालांकि मैंने इस फॉर्मूला से अलग भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, जिनके अंतर्गत मैंने आपसे कहा था कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। याद हो तो बताओ कि अगर कोई सवाल 1:10 बना रहा है, तो वहां पर ट्रिक क्या लगती है। 1:10 की ट्रिक मैंने बताई थी कि घंटे में 25 की गुणा कर देते हैं। जितने हमारे पास घंटे होंगे, उसमें 25 की गुणा कर देना, आपका जवाब आ जाएगा। आपका जवाब आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर कोई भी सवाल ऐसा ले लो जिसका अनुपात 1:10 बन रहा हो, उसमें आप लोग घंटे में 25 की गुणा करना, आपका आंसर अलग नहीं आएगा, एकदम सही आंसर आएगा। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई 5:50 हो रही हैं, तो ये 5 एकम 5, 5 दहम 50, तो 5 में 25 की गुणा कर दो, बस 25 पंजे 125, यही क्वेश्चन का आंसर है। अब इसे आप लोग 5:50 को अगर इस फॉर्मूला से भी सॉल्व करोगे ना, इस फॉर्मूला से भी, तो भी कोई अलग आंसर नहीं आएगा। आंसर फिर भी सेम टू सेम आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना प्यारे गुड्डा। बात समझ में आ रही है? अब यहां से आगे के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा होती है। अगर भूल जाओ ट्रिक को, तो फॉर्मूला जिंदाबाद है। 1:4 पर मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी मिनट होती हैं, मैंने आपसे क्या कहा याद करो, जितनी भी मिनट होंगी उनका 2 गुना कर देना। मिनट का 2 गुना ही आपके सवाल का आंसर होगा। उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं कि भाई 8:32 है, तो 32 का 2 गुना 64 कर दो, 32 का 2 गुना 64 कर दो, वही मेरे सवाल का आंसर आएगा। मैंने कहा 4:16 है, 16 का दुगना 32 कर दो। मैंने कहा 9:36 है, 36 का दुगना 72 कर दो। 1:04 है, 4 का दुगना 8 कर दो। 3:12 है, 12 का दुगना 24 कर दो। 6:24 है,
24 का दुगना 48 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आंसर है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर ट्रिक भूल गए तो फिर फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मैं केवल ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बता रहा हूं कि आजकल किसी भी एग्जाम को उठाकर देखो मेरे प्यारे से, किसी भी एग्जाम को, मिनट कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। मिनट कम, क्वेश्चन ज्यादा, इसका मतलब तो एक यार, एक सीधा सा मुद्दा यहां पर ये निकल कर आया कि हमको इस भीड़ से अलग कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर दुनिया एक ट्रैक पर दौड़ रही है तो मैं भी अगर उसी ट्रैक पर दौड़ रहा हूं तो कुछ खास नहीं कर रहा। दुनिया जा रही है फॉर्मूला से। एक बच्चा आएगा पेपर में क्वेश्चन लगाएगा, अच्छा 8:32 सॉल्व करना है, 60h 60 × 8 डिफरेंस 11 × 32/2, फिर कैलकुलेशन करेगा, टाइम लगेगा, बोलो हाँ या ना। एक आप जाएंगे जिनको कॉन्सेप्ट पता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरा काम यह है कि मैं आपको शॉर्ट चीजें बताऊं, क्योंकि कुछ बच्चों के फिर मैसेज भी आ जाते हैं, भैया ट्रिक भूल गए तो। यार ये कोई सवाल है कि ट्रिक भूल गए तो? भाई ऐसे थोड़ा ही होता है, ट्रिक नहीं भूलनी है, ठीक है ना, और भूल गए तो ये याद रखना है। मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? सभी प्यारे साथी बताएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक ये पूरा कॉन्सेप्ट सभी प्यारे भाई बहनों को समझ में आ गया होगा। और 1:5 और 1:6 की मैंने एकदम सेम ट्रिक आपको बताई थी। और वो ट्रिक ये थी मेरे प्यारे दोस्तों की मिनट का आधा कर दिया जाता है। वो ट्रिक ये थी कि मिनट का आधा कर दिया जाता है, चाहे 1:5 हो, चाहे 1:6 हो, आप मिनट का आधा कर देना, आपके सवाल का आंसर वहीं की वहीं आ जाएगा, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। अब ध्यान से सुनना, एक नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताने जा रहा हूं। घड़ी उतार के दे दो मुझे एक बार। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे भाई अवनीश पांडे, मेरे छोटे भाई, बिल्कुल आप करके देख लेना, हल करके देख लेना बाबू। 60h डिफरेंस 11m/2 से यही आएगा। फिर भी ना आए तो भाई एक बार कह देना अपने भैया से, मैं दोबारा बता दूंगा, तुम्हारे लिए मना नहीं है कभी भी कुछ भी, ठीक है ना। इनमें से आप किसी भी सवाल को करके देख लेना, ठीक है ना गुड्डा। जैसे 1:5 का कोई भी सवाल हो, जैसे मैं कह रहा हूं भाई 5:25 है। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा? 25 में 5 में 25 गुणा कर दो, 25 पंजे 125 ही तो आएगा। आप इसे सॉल्व भी करोगे तो भी 125 आएगा। कैसे? देखो, मैंने कहा 60h यानी कि 60 × 5। मैंने कहा डिफरेंस 11m यानी 11 × 25 बटे कितना 2। 60 पंजे कितना हो गया? 300। 11 25 से हम 275 हो गया, भाग कितने से? 2 से। 300 और 275 का अंतर कितना है? 25 है। भाग कितने से? 2 से। कितना आएगा? 12.5। और मेरे प्यारे भाई, वैसे भी आंसर कितना था? 12.5 है। यही तो चीज समझा रहा हूं, ठीक है। सभी प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि मैंने ये क्या समझाया आपको। अब मैं आप लोगों से एक सीधा सा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान पूर्वक समझना। ये समझ में आया? हाँ जी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बता रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीर। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, आपको याद होगा कि 7:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब ये था, ये क्वेश्चन था, 45 डिग्री आंसर आया था। ध्यान से इस घड़ी को देखेंगे, 7:30 का समय हो रहा है। 45 डिग्री जो मेरे प्रश्न का आंसर आया है गुड्डा, वो ये वाली सुई और ये वाली सुई के चोंच के बीच की जो दूरी है, वो वैल्यू निकल कर आई है। और ये जो बड़ा कोण था 315, ये वाली वैल्यू, ये यहां से बाहरी कोण निकल के आया, ये वाला जो हम बचपन में बाहरी कोण अर्थात वृद्ध कोण अर्थात बड़ा कोण पढ़ते थे। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस प्रश्न में हमें एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया कि 7:30 हो रही है। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे आपसे एग्जामिनर कहेगा कि भाई बताओ कि एक हेडिंग लिखना जरा, टाइम बेस्ड क्वेश्चन। एक हेडिंग लिखना, टाइम बेस्ड क्वेश्चन, जिसे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बोलेंगे समय पर आधारित प्रश्न, जिसे हम लोग बोलेंगे
समय पर आधारित प्रश्न लिखेंगे। समय पर आधारित प्रश्न, जिसे हम लोग बोलेंगे समय पर आधारित प्रश्न। जरा ध्यान से सुनना। इस बार एग्जामिनर हमसे कहता है कि घड़ी में 7 बज रहे हैं। ये घड़ी 7 बजे चलना शुरू करती है और 7 बजे से लेकर ये घड़ी 8 बजे तक चलती है। तो सवाल कह रहा है 7 बजे से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बना होगा। बात को गौर से सुनिएगा। सवाल कह रहा है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच, 7 बजे से 8 बजे के बीच, बजे के बीच 7 बजे से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। सवाल कह रहा है 7 बजे से 8 बजे के बीच, सवाल कह रहा है 7 बजे से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 बजे से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक बार जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना मेरे प्यारे वीर। देखो, एक सबसे पहला मुद्दा तो यह है, सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि 7.5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। ये आप में से हर बच्चा, हर साथी जानता ही होगा। लेकिन 7.5 कैसे आया, यह भी तो मुद्दा है। और यहां पर 7 से 8 के बीच 45 डिग्री ही हमेशा पूछे, जरूरी नहीं है। 7 और 8 के बीच में हो सकता है कल 50 डिग्री पूछ ले, फिर 90 डिग्री पूछ ले, 110 डिग्री पूछ ले, 150 डिग्री पूछ ले, या 7 और 8 के बीच में ही पूछे, ये भी जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि किसी और के बीच की वैल्यू को पूछ ले। फिर मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, ये भी तो मुद्दा है ना। तो कैसे करना है, मैं आपको जवाब देता हूं। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा सवाल पूछे कि आपको एक फिक्स समय दे कि भाई इतने बजे से इतने बजे के बीच में कितनी बार बनेगा, तब आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, तो 7 से 8 के बीच 45 डिग्री का कोण केवल एक बार नहीं बनेगा, ये 2 बार बनेगा। कोई भी एंगल किसी भी घंटे में 2 बार बनता है, 2 बार बनता है मेरे दोस्त, केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर। 0 डिग्री और 180 डिग्री दो ऐसे विशेष कोण हैं जो एक घंटे में एक बार ही बनते हैं। अगर मैं उनके अलावा हटा दूं उनको, तो प्रत्येक कोण 2 बार ही बनता है। कैसे, आओ जरा ध्यान से देखो। इसका ना एक इक्वेशन होती है वीर, मेरे प्यारे भाई, एक इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन होती है 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। अगर आप लोग मेरी बात मानते हैं और ईमानदारी से, दिल से ये समझते हैं कि हाँ संदीप भैया हैं तो रीजनिंग सीख जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को जब मैं समझा रहा हूं, कोई भी कॉपी पेन यूज मत करना, भी कोई उतारने की कोशिश मत करना, कोई इधर उधर ध्यान मत देना। और इस क्वेश्चन के बाद ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको ये चीज, ये टाइप 100% समझ में आ जाए, ये जरूरी नहीं है। तो इसके बाद का क्वेश्चन और उसके बाद का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जब तक मैं बैक टू बैक ना सिखा दूं, तब तक आपका ध्यान केवल फोन की स्क्रीन पर ही रहना चाहिए। और मेरी एक एक बात आपको सुननी है, ये बात आपको मन मन में प्रॉमिस करनी है, बिना किसी कमेंट के। तो एक बार प्लीज ध्यान से देखना। एक इक्वेशन है 2/11 है, ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। सर ये A1 क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, नहीं पता। 2/11 है तो एक नंबर है, ठीक है। ये भी पता है कि ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा लग जाएगी, बट A1 क्या है, A2 क्या है। और भैया आपने प्लस का साइन भी लगा रखा है, आपने माइनस भी लगा रखा है, ऐसा क्यों। हर एक बात का जवाब सुनिएगा। जो A1 होता है ना मेरे प्यारे वीर, A1 हमेशा प्रथम समय में, जो भी प्रथम समय होगा उसमें 30 की गुणा होती है।
A1 में हमेशा A1 के लिए, A1 की प्राप्ति के लिए प्रथम समय में 30 की गुणा करते हैं। 30 की गुणा इस वजह से करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रत्येक खाने के बीच की वैल्यू 30 डिग्री होती है। कैसे निकल के आई थी वैल्यू 30 डिग्री? ये टोटल 12 गैप होते हैं, प्रत्येक नंबरों के बीच के गैप को काउंट करूं तो 12 गैप हैं और टोटल सर्कल 360 डिग्री का है। अगर 360 के 12 हिस्से कर दिए जाए, मतलब 360 में 12 से भाग दे दिया जाए तो 30 डिग्री आएगा। सिंपल सी बात है। अब सुनो, प्रथम वैल्यू होती है प्रथम समय में 30 की गुणा A1 होता है। जब कभी A2 का मान निकालना होगा तो ध्यान रखना दिया हुआ कोण होता है। A2 का मान दिया हुआ कोण होता है। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां सर ठीक है, यहां पर आपने कहा कि A1 प्रथम समय में 30 की गुणा है, A2 दिया हुआ कोण है, लेकिन ये प्लस माइनस क्या लगा रखा है? ध्यान देना, अगर आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम यानी प्रथम बार कब दोनों सुइयों के बीच बनेगा, मैंने बोला ना कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? मैंने कहा 2 बार बनेगा। अगर पहली बार वाली वैल्यू निकालनी है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर आपको द्वितीय बार वाली वैल्यू निकालनी है, दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। मेरे दोस्तों फिर से सुनिएगा, मैंने कहा फॉर्मूला बोल दिया 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। मैंने कहा A1 क्या है? प्रथम समय में 30 की गुणा है। A2 क्या है? दिया हुआ कोण है। प्लस माइनस इस वजह से लगा रखा है, अगर पहली बार की वैल्यू पूछेगा तो माइनस लगाऊंगा, दूसरी बार की वैल्यू पूछेगा तो प्लस लगाऊंगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस प्रश्न में कहा कि भाई इस प्रश्न में A1 बताओ क्या है। मैंने कहा इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, A1 बताओ क्या है। आप लोग कहेंगे भैया आपने कहा प्रथम समय में 30 की गुणा है, मैंने कहा 7 और 8 से 7 बजे से 8 बजे के बीच पूछ रहा है, तो 7 प्रथम समय है, 8 दूसरा समय है, तो प्रथम समय कौन है? 7। 5 और 6 के बीच पूछता तो प्रथम समय होता 5, 3 और 4 के बीच पूछता तो प्रथम समय होता 3, यानी जो वैल्यू पहले बोली जाएगी वो प्रथम समय है। ये कह रहा है 7 से 8 के बीच, तो प्रथम समय कौन है? 7 है। तो A1 के लिए 7 में 30 की गुणा कर दो, ये कितना आएगा? 210 डिग्री। ये 210 डिग्री मेरे प्रश्न का A1 है। A1 है। मैं जाता हूं कि A2 का मान क्या है? A2 का आप लोग कहोगे दिया हुआ कोण होता है गिवन एंगल। बोलो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कोण कितना है? 7 बजे से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्या है दिया हुआ कोण? 45 डिग्री। तो मैंने ये बोला 45 डिग्री यहां पर A2 की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो जी, इन मेरे पास A1 भी आ गया, मेरे पास A2 भी आ गया, मैं इनको फॉर्मूला में फिट कर रहा हूं। क्या था फॉर्मूला? 2/11 लिख दो, 2/11 ब्रैकेट लगाओ। क्या है? A1, A1 कितना है? 210, तो यहां 210 लिख दो। अब यहां प्लस बी और माइनस बी है, तो सर आपको 2 बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, एक बार माइनस लगाकर एक बार प्लस लगाकर। तो जैसे ही आपने माइनस लगाया और कहा कि 45, तो मेरे प्यारे गुड्डा कोई दिक्कत नहीं है, 2/11 आएगा, गुणा 210 में से 45 गए तो 165 आ जाएगा। 165 को 11 से आप काट देंगे सीधा 15 बार, 15 बार, 15 ग्यारह 165, और ये आएगा 15 दूनी 30 मिनट, जिसे मेरे प्यारे गुड्डा मैं बोलूंगा कि 7:30। 7:30। कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अभी मेरे प्यारे साथी यहां से आगे सुनना, अभी इसका एक दूसरा समीकरण सॉल्व करना और है, क्योंकि यहां पर हमने 7 और 8 के बीच 45 डिग्री की पहली वाली वैल्यू निकाली है, जो कि 7:30 आया है। एक दूसरी इक्वेशन भी निकलेगी, जो कि बस कितना काम करना है? प्लस लगाना है। तो वो आएगा 2/11 और ब्रैकेट में 210 प्लस 45। तो ये वैल्यू यहां पर आएगी, बस माइनस के स्थान पर प्लस लगाना है। मैंने कहा 2/11 गुणा 210 और 45 कितना हो गया? 255 हो गया।
255 11 से कट नहीं सकता, कोई बात नहीं। ये आएगा 2/11 गुणा 255 दूनी 510। मेरे प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, 255 दूनी 510/11। एक बार 510 में 11 से भाग दे दो। 11 चौक 44, बच गए 7, उतारी 0, 11 छक्के 66, 46 सही 4/11 मिनट आएगा। मैंने कहा 46 सही 4/11 मिनट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब घड़ी में 7 बजकर 46 सही 4/11 मिनट हो रही होंगी, तो लगभग लगभग 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। मैं ऐसे तुम्हें समझा सकता हूं कि देखो घड़ी में ये 7 बजकर 45 मिनट है, इसका मतलब 1 मिनट और यहां ले जाओ इसे, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये जो एंगल निकल कर आया, ये 45 डिग्री का एंगल निकल कर आएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बोलेंगे, थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। मैं ये उम्मीद ही नहीं कर रहा आपसे कि आपको सब समझ में आ गया। मैं उम्मीद कर ही नहीं रहा कि आपको सब समझ में आ गया। ना मैं ये कह रहा कि बताओ कितनों के दिमाग में छप गया है। मैं बस ये कह रहा हूं थोड़ी बहुत समझ में आई है कि नहीं। बाकी थोड़ी से मुझे संपूर्ण कैसे समझाना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे प्यारे दोस्त मुझे बस इतना बताओ थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा पूछ रहा हूं गुड्डा मेरे, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया। अभी कॉपी मत करना, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि हाँ यार अब तो आ गया। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी अगले सवाल को मैं लिखूंगा, उसे मैं ही सॉल्व करूंगा, तुम सॉल्व मत करना मेरे प्यारे वीर। ऐसा नहीं है कि नहीं भैया ने कहा है ठीक है मेरी समझ में तो आई गया, मैं खुद कर लेता हूं। नहीं, मैंने कहा अभी आप सुनो, रुको जरा, सब्र करो, पहले मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से। वैसे तो ज्यादातर लोगों की कमेंट यही है कि छप गया, पर फिर भी मैं कह रहा हूं रुको जरा, सब्र करो। मैंने क्वेश्चन बोला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि 5 व 6 के बीच सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 व 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? सवाल कह रहा है 5 व 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? मेरे प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ दोहराइएगा। मैंने कहा था 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, ये एक फॉर्मूला है जिसमें जिसमें A1 का मान होता है, जिसमें A1 का मान होता है प्रथम समय में 30 की गुणा, जिसमें A2 का मान होता है गिवन एंगल अर्थात दिया हुआ कोण, जिसमें मेरे दोस्तों अगर प्रथम बार की वैल्यू निकालनी है तो माइनस लगेगा और द्वितीय बार की वैल्यू निकालनी है तो प्लस लगेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। इस प्रश्न में मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि A1 क्या है। मन मन में बताइएगा, कमेंट नहीं करेगा कोई भी, ध्यान से सुन लो, कमेंट किसी को भी नहीं करनी है। और ये हो कि हम नहीं मानेंगे तो करो, फिर कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है। अपना मान के सलाह देता हूं, अपना छोटा भाई बहन मान के पढ़ाता हूं। मेरे प्यारे दोस्त जो मेरी बात माननी हो ना माननी हो वो आप पर डिपेंड करना है, ठीक है, लेकिन आपको कभी गलत सजेशन नहीं दूंगा। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, मैंने बोला A1, मैंने कहा प्रथम समय में 30 की गुणा A1 होता है। प्रथम समय 5 है, मैं 5 में 30 की गुणा करूंगा, 5 30 150 आ जाएगा। यहां पर A2 आएगा। A2 क्या है? A2 दिया हुआ कोण होता है, 95 डिग्री दे रखा है सवाल के अंदर, तो ये 95 डिग्री हो गया।
मैंने कहा ठीक है, फॉर्मूला में फिट करते हैं, एक बार माइनस वाली वैल्यू, एक बार प्लस वाली वैल्यू, जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा फॉर्मूला बोले 2/11, 2/11 है, ब्रैकेट लगाओ, A1 कितना है 150 है, तो 150 रखो, माइनस वाली वैल्यू पहले सॉल्व कर रहा हूं, कितना बोलेंगे 95 डिग्री, तो ये 95 डिग्री हो गया। ये आएगा 2/11 गुणा 150 में से 95 घटा दो, 150 में से 95 घटाओगे तो 55 बचेगा, 55 बचेगा, और 55 को 11 से काट सकता हूं, 11 पंजे 55, ये 5 दूनी 10 मिनट आएगा जी, 5 दूनी 10 मिनट, इसका जवाब होगा 5:10। सभी दोस्त ध्यान से सुनेंगे इसे, इसका जवाब होगा 5:10। इसका जवाब होगा 5:10। मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत परेशानी? 5:10 इस प्रश्न का जवाब है। 5:10 वो पहला समय होगा जब 95 डिग्री का कोण बन रहा होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, ये रहा 95 डिग्री का कोण, ये रहा। 5:10 कर देते हैं, क्या दिक्कत है? 5:10 कर देते हैं इस घड़ी में। और मेरे प्यारे दोस्त, ये देखो 5:10, और ये 5:10, इन दोनों सुइयों के बीच में जो दूरी है, जो दूरी है, ये 95 डिग्री की दूरी है, 95 डिग्री की दूरी है प्यारे साथियों। अब सुनो ध्यान से, ये माइनस वाली वैल्यू हमने सॉल्व करी, मैंने कहा प्लस वाली, एक बार प्लस वाली वैल्यू भी सॉल्व करो। कैसे करोगे? तो 2/11 सीधा फॉर्मूला। A1 कितना है? A1 150 है। मेरे प्यारे साथी, यहां प्लस करेंगे कितना? A2 अर्थात 95 डिग्री, 95 डिग्री। ये आएगा 2/11, 2/11 गुणा 150 और 95 जोड़ दो, कितना हो गया? 245 होना चाहिए। 245 दूनी 490/11 आएगा। जरा भाग दीजिए, तो 11 चौक 44 बचे 5, उतारी 0, 11 चौक 44 बचे 6, 44 सही, 6/11 आएगा। मैंने कहा 44 सही, यहां पर वैल्यू आई 44 सही, 6/11, जिसका जवाब होगा 5:44 सही, 44 सही, 6/11। पिछले प्रश्न की अपेक्षा इसमें अब आपको थोड़ा सा समझने का विस्तार हुआ होगा, कुछ आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। अब सुनो ध्यान से, यहां तक की बात लाजवाब तरीके से हमारी समझ में आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले सवाल से ज्यादा बेहतर अब आप अपने आप को यहां महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी आपको कमेंट नहीं करनी है, कॉपी नहीं करना है, और मेरे प्यारे दोस्त, केवल मुझसे ये उम्मीद यहां पर करनी है कि शायद अगला सवाल भैया जब समझाएंगे तो मेरी समझ में जरूर आएगा, और फिर मैं आपको कमेंट के लिए भी स्वतंत्र करूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोगों से क्या बोला मेरे प्यारे साथी? जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोगों से बोला मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे ये बताओ कि 5 व 6 बजे के बीच, सवाल कह रहा है 5 व 6 बजे के बीच, 5 व 6 बजे के बीच, ये कह रहा है 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 70 डिग्री का कोण, 70 डिग्री का कोण, कह रहे 70 डिग्री का, 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से, 5 और 6 के बीच 70 डिग्री। कमेंट ना जी ना, बिल्कुल ना। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा एक फॉर्मूला अभी अभी बताया, फॉर्मूला अभी अभी बताया कि 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, ये फॉर्मूला अभी अभी बताया। स्टेप वाइज स्टेप फिर से समझेंगे। A1 क्या है?
जो भी प्रथम समय होता है उसमें 30 की गुणा करते हैं। A2 क्या है? जो भी गिवन एंगल होता है, दिया हुआ कोण होता है, A2 होता है। अगर प्रथम बार की वैल्यू निकालनी है तो माइनस लगाओ, द्वितीय बार की वैल्यू निकालनी है तो चुपचाप प्लस लगा दो। मैंने बोला ठीक है। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन कह रहा है A1 क्या है? मैंने कहा प्रथम समय गुणा 30 है। प्रथम समय 5 है। 5 गुणा 30 करोगे सीधा 150 पर पहुंच जाओगे। मैंने कहा A2 क्या है? बोलेंगे भैया जी दिया हुआ कोण है। कितना दे रहा है? 70 डिग्री। यहां पर आ गया। मैंने कहा ठीक है, पूरे के पूरे सिस्टम को तोड़ मरोड़ के यहां पेश कर दीजिएगा। 2/11 है। हमने कहा 2/11 है, ये ब्रैकेट लगा दो। A1 कितना है? A1 कितना? 150। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये 150 हो गया, ये 150 हो गया। और उसके बाद माइनस करूंगा 70, -70 करूंगा तो ये आएगा 2/11 गुणा 150 में से 70 गए तो 80 आ गया। यहां तक सबका यही जवाब होगा। मैंने कहा ठीक है, 80 दूनी 160/11 हो गया। 160 में 11 से 11 एकम 11, 5 0, 11 चौक 44, 14 सही 6/11 आया होगा आपका भी। 14 सही 6/11 मिनट वैल्यू आपकी भी आई होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे इसे? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि भैया ये जवाब है, ये जवाब है प्रश्न का कि 5 बजकर सही 6/11 मिनट। मैंने कहा दूसरी इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है? भैया प्लस करके सॉल्व होती है। प्लस करेंगे कैसे? 2/11, 2/11 ब्रैकेट में 150 प्लस 70। तो ये आएगा 2/11 गुणा 150 और 70, 220। 11 से 220 काट दो 20 बार और 20 दूनी हो गया 40। ये क्या हो गई? मिनट। 20 दूनी 40 और ये क्या हो गई? मिनट। मेरा जवाब आएगा 5 बजकर 40 मिनट। यही करेक्ट जवाब है प्यारे साथी, यही करेक्ट जवाब है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में तो आया होगा। अब आप मेरी तरफ से स्वतंत्र हैं। मुझे इतनी सी बात बता दो, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको यहां से, ये तो एंगल वाला था, ये जो समय वाले क्वेश्चन कराए टाइम बेस्ड, ये जो पूरी चीज समझाई है 2/11 ब्रैकेट A1 माइनस प्लस माइनस A2, ये सब तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? ये छोटा सा सवाल है और इस बार दिल भेजेंगे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से फेंक के मार दो कि भैया सवाल एकदम समझ में आ गया है। फिर मैं अगला सवाल आप सभी प्यारे साथियों से यहां पर पूछने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सभी प्यारे साथी अब खुद से करेंगे। मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी प्यारे साथियों से अब पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे कि हाँ हाँ भैया ये आंसर है, और मैं बताऊंगा कि वो ठीक है या गलत है। चलो जी, समझ में सबको आ चुका है? क्लास में एकदम सबके मुझे देखने में लग रहा है कि 100% रिजल्ट है अभी क्लास में समझ में आने वाले साथियों का। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक ओके, नो दिक्कत, नो परेशानी। चलो जी, तो मुझे आप सभी सवाल का आंसर बताएंगे। सवाल का आंसर यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच 2 व 3 के बीच आपसे पूछ रहा है कि 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2 व 3 के बीच 30 डिग्री का कोण कोण कब बनेगा? सवाल को फिर से सुनिएगा। 2 व 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? बोलो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? बताओ जल्दी। मैंने कहा 2 और 3 के बीच में कब बनेगा 30 डिग्री का कोण? जरा ध्यान से सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ध्यान से, मेरे सभी प्यारे वीर। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, हालांकि आप लोग जानते ही हैं अब बढ़िया तरीके से। दो
बटे 11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। तो यहां पर A1 आप जानते हैं कि जो प्रथम समय होगा, जो प्रथम समय होगा, प्रथम समय, उस प्रथम समय में आप 30 की गुणा करेंगे। जो A2 होगा वो हमेशा दिया हुआ कोण होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रथम बार वाली वैल्यू होगी उसके लिए आप माइनस, जो द्वितीय बार वाली वैल्यू होगी उसके लिए आप प्लस लगाएंगे। सीधे से सवाल पर आता हूं और एक बार देखते हैं कितने साथियों का करेक्ट जवाब है। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनका आंसर एकदम करेक्ट आया है। A1, A1 क्या आएगा इसमें? प्रथम समय 2 है, 30 की गुणा कर दो, 60 डिग्री हो गया। A2 कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री A2, यानी कि सवाल में कोण दिया हुआ मान ही हमारा A2 होता है। हमने यहां क्वेश्चन में बोला कि 2/11 और ब्रैकेट में A1 कितना है? 60, माइनस कर दो 30, तो ये आएगा 2/11 गुणा 60 में से 30 गए तो 30 और 30 दूनी 60/11, जिसे 5 सही 5/11 मिनट के नाम से हम लोग जानेंगे। सवाल का ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला सुनिएगा, मैंने क्या बोला जरा सुनिएगा। सवाल यहां पर 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री पूछ रहा था। मैंने कहा A1 2 गुणा 30 बराबर 60, A2 दिया हुआ कोण यानी 30, तो ये फॉर्मूला रखा 2/11। A1 कितना है? 60, माइनस लगाया A2 कितना? 30, 60 में से 30 गए तो 30 आया। 2/11 गुणा 30 11 और 30 दूनी 60/11 हो गया। 60 में 11 से भाग देंगे, 5 सही 5/11 मिनट आएगा। 5 सही 5/11 मिनट आएगा। और मेरे प्यारे वीरों, दूसरी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल प्लस लगा देना है, केवल प्लस लगा देना है। तो मैंने ये बोला कि यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये आएगा 2/11 और 60, यहां -30 था, यहां पर +30 हो जाएगा। तो 2/11 गुणा 60 और 30 90, 90 दूनी 180/11, 16 सही 4/11 मिनट आएगा जब काटोगे। जब काटोगे 16 सही 4/11 मिनट आएगा। जवाब होगा 2 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। 2 बजकर 16 सही 4/11। यह आया था 2 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे। अब किसी को कोई भी दिक्कत ही नहीं होगी, कोई भी परेशानी ही नहीं होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। बाकी मेरे प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक किसी को कोई भी समस्या है तो? मेरे किसी भी प्यारे साथी को या प्यारे दोस्त को, प्यारे भाई को कोई भी समस्या हो, परेशानी हो कि भाई मेरी समझ में अभी ये चीज नहीं आई, तो वो मुझे बता सकता है कि भाई क्या समझ में नहीं आया। बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से, किसको क्या समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज और आप लोगों से बोलनी थी। आप लोगों ने जितने भी साथियों ने मैसेज मेरे पास किया था, है ना, उन सभी का मैंने दीपावली शुभकामना का मैक्सिमम 90% लोगों को रिप्लाई दिया था। उम्मीद करता हूं आपके पास भी पहुंच गया होगा। और जितने साथियों के पास नहीं पहुंचा या मैसेज देरी से पहुंचता है, कई बार ऐसा होता है बच्चे ने मैसेज किया, उम्मीद वो कर रहा है, उसकी भी गलती नहीं है। उसे ये है कि यार मेरा ही तो मैसेज गया भैया के पास। लेकिन आप लोग ऐसे समझो कि मैं अगर आपको केवल उस दिन की बताऊं जिस दिन मैंने आपको कहा था कि भाई हाँ आप मैसेज कर देना नंबर पे, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एक जुड़ाव बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, ये भी एक सच्चाई है कि मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग एक दिन के ही मुझे लगता है शायद 2800 के करीब मैसेज, 2850 मैसेज थे।
2850 लोगों के मैसेज थे। टोटल मैसेज तो एक बच्चा 3-3 4-4 मैसेज करता है तो फिर तो बहुत ज्यादा संख्या बनती है, दसियों हजार बनती है, पर 2850 बच्चे मैसेज कर रहे हैं। अब 2850 बच्चों को एक-एक करके रिप्लाई देना बहुत मुश्किल है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके मैसेज का जवाब आपने मैसेज किया तुरंत। मैं कह रहा हूं 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन तक भी लग सकते हैं, 15 दिन तक भी लग सकते हैं मेरे प्यारे गुड्डा। लेकिन हाँ, आपसे मेरी बातें जरूर होंगी, है ना? तो कभी भी ये चीज नहीं सोचनी है ऐसे। मैसेज के थ्रू आपसे बातें जरूर होंगी, लेकिन ये नहीं है कि नहीं भैया आपने तो जो है ऐसे कहा था। बाकी जितने प्यारे दोस्त उस दिन नहीं थे वो एक बार लिख लें कि हाँ, केवल कॉल कोई करेगा नहीं, केवल व्हाट्सएप मैसेज ही आपका लगेगा। लिख सकते हैं वो 8755 14 6900। मेरे प्यारे दोस्त, बस ये एक माध्यम है कि आप लोग डायरेक्ट मुझसे जुड़ पाएं और मैं आपसे जुड़ पाऊं। लेकिन हाँ, फिर से कह रहा हूं कि बाबू, ये आपकी बात ठीक है कि आपको लगता है यार मैं अकेला मैसेज कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोग एक बार महसूस करके देखना कि कितने मैसेज आते होंगे, तो वो जरूरी नहीं है कि तुरंत आपको रिप्लाई मिल सके। मैं फिर से कर रहा हूँ, 10 से 15 दिन का भी टाइम कई बार कुछ बच्चों का लग जाता है, जिसका मैसेज नीचे चला जाता है। तो ये वैसे मैंने 90% सोचो, टोटल मैसेज में से 90% बच्चों को रिप्लाई में दीपावली विश किया था, और आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे। बाकी ये जरूर बता देना आप कहाँ से हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, हाँ जी, ये पर्सनल नंबर है हमारा। बेटा, बहुत बड़ा दिल चाहिए पर्सनल नंबर है तुम्हें देने के लिए। तुम लोग सिस्टम हिला देते हो, इतने मैसेज हमें नहीं है पंडित जी, 5 मिनट में भर देते हो तुम लोग, इतने मैसेज हैं। और फिर उन मैसेजों के, अब सोचो, मेरे पास लगभग दिन में 2 घंटे का खाली समय होता था कि मैं 2 घंटे खाली रहता हूं। अब मैंने वो भी फुल कर दिया है, केवल इसलिए कि मैं उन 2 घंटे में आप लोगों से बात कर पाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, 8755 14 69 00। हाँ, कॉल इस पे लगेगी नहीं मेरे प्यारे दोस्त। किसी को ये हो कि भैया कॉल, तो कॉल नहीं लगेगी भैया। चलो यहां से आगे बढ़े। सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, पहले जल्दी से बात एकदम समझ में आई? यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, बात समझ में आई है? बिल्कुल भाई यार, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे यार, 2 घंटे का टाइम था, वो भी ऐसे ही, कई बार ऐसे ही फोन चलाते चलाते या ऐसे ही बस, अब कुछ नहीं था तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते थे। लेकिन यार ठीक है, पर आप लोगों के लिए वो 2 घंटे मैं यूज करूंगा अब, क्योंकि एक आपसे लगाव बनेगा उससे और ज्यादा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही आप कर सकते हैं। 8755 14 69 00। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। केवल एक फॉर्मूला, एक बार सभी प्यारे दोस्त आंखें बंद करो और फॉर्मूला एक बार रिवाइज करो। फॉर्मूला क्या है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे प्यारे दोस्त, 2/11 ब्रैकेट में क्या बोला था? फॉर आंखें बंद करके बोलो, 2/11 ब्रैकेट में क्या बोला? A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या था? प्रथम समय में 30 की गुणा। A2 क्या था? दिया हुआ कोण। मेरे प्यारे दोस्तों, दिया हुआ कोण। बाकी आप लोग जानते हैं माइनस प्लस का प्रयोग पहले और दूसरे वाले के लिए है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और, जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, तो बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न ध्यान से सुनना। प्रश्न यहां पर कह रहा है कि 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच मिनट तथा घंटे की सुइयों के मध्य, मिनट तथा घंटे की सुइयों के मध्य, मध्य, मध्य 3 मिनट की दूरी कब होगी? 3 मिनट की दूरी कब होगी? कह रहा 3 मिनट की दूरी कब होगी? सवाल का आंसर देखो ध्यान से। अब आपको जरूर लगेगा कि यार ये सवाल तो कुछ बदल चुका है,
कह रहा है कि 3 मिनट की दूरी दूरी कब होगी। आपको लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये सवाल भैया चेंज हो चुका है। आपको लगेगा कि ये सवाल चेंज हो चुका है, लेकिन ये सवाल चेंज नहीं है। ये सवाल वही सवाल है जो मैं अभी तक आपको सिखाता हुआ आया। कैसे? जरा ध्यान से सुनो। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि 2/11 है और A1 प्लस माइनस A2। अब इसमें A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, वो मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा क्योंकि अब आप सीख गए होंगे। तो आप लोग ये कहेंगे कि भैया अगर ये सेम क्वेश्चन है और सेम फॉर्मूला से होगा, सेम क्वेश्चन है और सेम फॉर्मूला से होगा, तो फिर संदीप भैया इसमें इसमें A2 कहां से लाओगे? आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि ठीक है, A1 तो हमेशा प्रथम समय में 30 की गुणा लेकर आता है। A2 हमेशा दिया हुआ कोण होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग कहोगे कि भैया A1 का मान तो चलो आ जाएगा कि 2 गुणा 30 है बराबर 60 डिग्री होगा, बट A2 कहां है? A2 होता है 30 की मतलब दिया हुआ कोण। A2 होता है दिया हुआ कोण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न में तो दिया हुआ कोण है ही नहीं। मैं कह रहा हूं ध्यान से पढ़ो, है A2 है, दिया हुआ कोण है। आप लोग कहेंगे ठीक है, 2 और 3 के बीच मिनट तथा घंटे की सुइयों के मध्य है, 3 मिनट की दूरी कब होगी? भैया नहीं है, A2 नहीं है, दिया हुआ कोण नहीं है, मैंने कहा है। बस आपको थोड़ा सा समझना है। मेरे प्यारे दोस्तों, बचपन में पढ़ते थे ना कि मेरे पास एक गाय है। क्या इसका सेंटेंस में ऐसे बनाता था कि माई से शुरू करता था? मेरे पास एक गाय है। क्या कहते थे गुरुजी? कहते थे कि मेरे पास एक गाय है का मतलब है मैं एक गाय रखता हूं, आई हैव ए काउ। ये वही चीज है, हमेशा ध्यान रखना। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है। और जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है, तो 3 मिनट में 18 डिग्री चलेगी कि नहीं? तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भैया 3 मिनट की दूरी पर है। अरे तो 3 मिनट की दूरी का मतलब क्या है? 3 मिनट की दूरी का मतलब यही तो हुआ कि 18 डिग्री की दूरी पर है। समझ में नहीं आया क्या? अगर बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई हो तो एक छोटी सी चीज समझ लो, एक छोटी सी चीज समझ लो मेरे प्यारे गुड्डा, कि जितनी मिनट होती है उसमें 6 की गुणा कर देना, टोटल डिग्री निकल कर आ जाएगा। 3 गुणा 6 बराबर 18 डिग्री हो जाएगा। मैंने कहा कैसे निकलेगी वैल्यू? 3 गुणा 6 बराबर 18 डिग्री। 3 गुणा 6 बराबर 18 डिग्री। क्या ये बात हमें समझ में आई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसे कैसे बोलूंगा कि ये कितना आ जाएगा? मैं इसे सीधा बोलूंगा 3 गुणा 6 बराबर 18 डिग्री। तो ये आ जाएगा 18 डिग्री की ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू 18 डिग्री की हो जाएगी, तो A2 का जो मान होगा वो 18 डिग्री होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, 2/11 ब्रैकेट में A1 कितना है? 60 है, माइनस कितना करूंगा? 18। तो 2/11 60 में से 18 गए तो 42 आ गया, और 42 में 2 की गुणा तो 84/11 भाग दे दो 84 में 11 से, 11 सत्ते 77, बच गए 7। 7 सही 7/11 मिनट आ जाएगा। 7 सही 7 ये वैल्यू आएगी। और दूसरी इक्वेशन के लिए आपसे कहेगा कि 2/11 है और ये 60 प्लस 18 आएगा। 2/11 गुणा 78 हो गया, 78 दूनी 156/11 हो गया। 11 से 156 में 11 एकम 11 बचे 4 उतारे 0, 11 चौक 44 बचे 2, 14 सही 2/11 आएगा। 156 में 11 से 11 एकम 11, 5 में से 1 गई 4 उतारी 6,
11 चौक 44, 14 सही 2/11। एक बार जल्दी से बताओ, आपकी भी यही वैल्यू है? 14 सही 2/11 मिनट। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। प्यारे गुड्डा, उम्मीद करता हूं ये बात बहुत लाजवाब तरीके से आपको समझ में आई होंगी, और आज की क्लास को यहीं ओवर करेंगे। उम्मीद है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा होगा आज की क्लास का, और कल यहां से आगे बढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से टाइप बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्यारे गुड्डा जरूर कर रहे हो। सही है। बाकी अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मेहनत उतनी करते रहिए मेरे प्यारे दोस्त जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाए। ध्यान रखना, त्योहार मन चुका है। अब केवल और केवल आपका एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि यार कुछ भी हो, मुझे अपनी मंजिल तक हर हाल में पहुंचना है। बाबू, आपने महसूस किया होगा, ईमानदारी से आपको लगेगी कड़वी, पर मैं सच बात कह रहा हूं। आप महसूस करके देख लेना, आपके आस पड़ोस में जो व्यक्ति इस दीपावली पर छुट्टी आया होगा, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो अन्य किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी के पद पर क्यों ना हो, जो व्यक्ति छुट्टी आया होगा, उसका बर्ताव औरों के प्रति और औरों का प्रताप बर्ताव उसके प्रति देखना बड़ा सम्मानजनक रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपने कितने साथियों के साथ ऐसा हुआ, ईमानदारी से बताना, जब आस पड़ोस का कोई व्यक्ति हमारे घर आया हो और हमारे घर वालों ने कितने प्यार से उससे बात की होगी, और हमारे घर वालों ने ही नहीं, पूरे समाज ने उसे बहुत प्यार से दुलारा होगा, क्योंकि उसने वो कमाया है। और एक हम है कि यार अभी तक सफल ही नहीं हुए हैं, लेकिन इस दीपावली तक सफलता के झंडे जरूर गाड़ देंगे, और फिर उसके बाद एक समय वैसा फिर आया करेगा जब हम भी दीपावली और अन्य त्योहारों पर छुट्टियां आया करेंगे, और पूरा गांव, पूरा समाज हमें भी कह रहा होगा, यार गजब बंदा है, मेहनती बच्चा था और आज सफल होकर, कामयाब होकर हमारे बीच में। तो मेहनत करते रहिए गुड्डा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।